ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ और मैंने गर्व से पहनी हुई है अपनी आईएसबी यूनिफॉर्म, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बात करी है ग्रेजुएट्स 2026 आईएसबी बूट कैंप के। ठीक है। और हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं जहाँ पे मैं उनसे बात करता हूँ 1 महीने के बाद आईएसबी के फॉलो थ्रू करने के लिए। और मैंने उनसे बात करी बहुत सारी चीज़ों को लेके जो सिर्फ आप सुन पाओगे तभी जब आप आओगे आईएसबी और आईएसबी ग्रेजुएट बनोगे। और एक ज़बरदस्त हफ्ता रहा है ये वीकेंड। एक बार और मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट देखा होगा जहाँ मैं दुआ कर रहा हूँ सबकी सेफ्टी के लिए। मैं दुआ कर रहा हूँ हर कंट्री जो इफ़ेक्ट हुई है इस वॉर जो चल रहा है उससे। और मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मैं दुआ कर सकता हूँ, प्रे कर सकता हूँ। और आप भी सिर्फ प्रे कर सकते हो। फोकस मत करिए डिटेल्स पे, बस दुआ करिए वो जिंदगियों के लिए जो नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए इस वॉर से। प्रे करिए बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, इनोसेंट लोगों के लिए जो नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं इस वॉर से। और जैसे कि मैंने बोला था अपने वीडियो में, आपके पास एक ड्यूटी है परफॉर्म करने के लिए, एक अपलाइन की तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। लेकिन इस समय अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसी जगहों पे जहां एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जोग्राफिकली, तो फिर इंटेंसिफाई कर दीजिए, बढ़ा दीजिए अपनी एंगेजमेंट, अपना कम्युनिकेशन बढ़ा दीजिए, चेक करिए उनके ऊपर, केयर करिए, केयर दिखाइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इंडस्ट्री सोशल एंटरप्राइज की, बहुत प्यार है मुझे इससे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें चाहिए होता है कि आप अपनी जेन्युइन केयर शो करो अपने लोगों के लिए। और आपके चीफ की तरह, आपके अपलाइन की तरह मैंने ये सीखा है महान जापा और दातो श्री विजय से, डेक्स्टर येगर, मेरी माँ, बहुत सारे गुरु जो मेरे रहे हैं मेरी ज़िंदगी में। मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, लाखों बार बोल चुका हूँ, अगर आप केयर दिखाते हो, जब आप प्यार दिखाते हो, सिंसियर लव, तब फिर आप फैमिली बना सकते हो। सच में मैं टीम्स बिल्ड करने में विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे पता है एक थ्योरी है जो बोलती है कि हमें टीम की तरह ऑपरेट करना चाहिए, जैसे फुटबॉल क्लब, ब्ला 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 ब्ला, मुझे एफिशिएंसी एंड ऑल। मैं थोड़ा अलग तरीके का आदमी हूँ। मैं परिवार बिल्ड करने में विश्वास करता हूँ, क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ें करेंगे पैसों के लिए, लेकिन कुछ भी करेंगे प्यार के लिए। तो मैं जो आपके लिए करूँगा हर वेनेसडे, हर संडे, हर दिन 4 बजे सुबह, इसका पैसे से कुछ लेना देना नहीं है, वो प्यार से ही रिलेटेड है। क्योंकि जितना मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग वेनेसडे मैसेज देखते होंगे, हम लोग शायद कभी नहीं मिलेंगे फेस टू फेस। मेरे दिल में, मेरे पास सिर्फ आपके लिए प्यार है। मेरे दिल में मैं दुआ करता हूँ कि आप अचीव कर पाओ किसी तरीके का सक्सेस इस जर्नी में सोशल एंटरप्राइज की हमारे साथ। आप ग्रो करो, आप चेंज करो, आप एंजॉय करो इस जर्नी को। ये आपका सबसे बढ़िया एडवेंचर बन जाए। क्या आप मेरे साथ हो? तो हर परिवार और हर वो इंसान जो इम्पैक्ट हुआ इस सिचुएशन से, मैं आपके लिए प्रे कर रहा हूँ। मैं दूर हूँ, मैं मलेशिया में बैठा हूँ, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आप किस चीज़ से होके गुजर रहे हो। मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ सिंसियरली, आपके परिवार के लिए, आपकी टीम्स के लिए, सबके लिए जो इम्पैक्ट हुए हैं उस एरिया में। और इस वेनेसडे मैं बहुत सारे वेनेसडे मैसेज में बात कर रहा था अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, लेकिन इस वेनेसडे मैं वापस जाना चाहता हूँ नेटवर्किंग पे, मैं वापस जाना चाहता हूँ बिल्डिंग पे। मैं बात करना चाहता हूँ फंडामेंटल्स जो इस बिजनेस के थे, जो आसानी से भूल जाते हैं हम लोग। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। सोशल एंटरप्राइज ट्रेडिशनल नहीं है। ट्रेडिशनल आसान होता है, कुछ बेचोगे, पैसा कमाओगे, आप दुकान खोलोगे, मार्केटिंग करोगे, पीआर करोगे, सोशल मीडिया करोगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इस सेंस में कि लोगों से डील कर रहे हो, आप इमोशंस के साथ डील कर रहे हो। ऐसे पल होते हैं जहाँ पे आप चीज़ें अचीव कर पाते हो, रिजेक्शन होता है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सब कुछ भूल जाइए, मेरे सारे वीडियोस ढूंढ देखिए और आप फिगर आउट कर लोगे। मेरा मैसेज, डोंट क्विट, यू विल मेक इट। अगर आप क्विट नहीं करोगे तो आप कर ले जाओगे, अगर आप क्विट नहीं करोगे तो आप कर ले जाओगे, मैं वादा करता हूं आपसे। लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इस बिजनेस के उन एलिमेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके बारे में लोग सोचते नहीं हैं। अगर एक एरिया, पहला पिलर अगर मैं बात करूं, वो है पिलर ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है। और बहुत सारे लोग
उन्हें अच्छा लगता है, वो शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या उनका फोकस शिफ्ट हो जाता है बहुत सारे अलग अलग एरियाज में, और वो फोकस नहीं कर पाते हैं प्रेजेंटेशन पे। प्लीज, अगर आप बिल्ड कर रहे हो, आप नए हो या बिल्ड कर रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन को आप, तो फंडामेंटल गोल जो आपका होना चाहिए वो है प्रेजेंटेशन। वो आपका कोर कल्चर होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आप बात कर रहे हो सब कुछ चीजों के बारे में, सबसे बड़ा परसेंटेज आपका मैसेज, आपकी एक्टिविटी, आपका रिकग्निशन, हर चीज जो आप कर रहे हो वो वापस आना चाहिए कल्चर ऑफ प्रेजेंटेशन पे। और जितना ज़्यादा कंटेंट, प्रेजेंटेशन बदलता नहीं है बहुत ज़्यादा, प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। आज जैसे दुनिया बदल रही है, मैं चाहता हूं कि आप इवॉल्व करिए अपने चैनल्स प्रेजेंटेशन के। जब मैंने शुरुआत करी थी तो सिर्फ एक ही चैनल था प्रेजेंटेशन का, वो है फेस टू फेस या फिर एक बॉल रूम में बैठ के। लेकिन आज टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, वीडियोस, पावर ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन जो है वो इस पॉइंट पे आ गई है कि बहुत हाई लेवल एडवांस हो गया है ये सब। अब आप सिर्फ इस चीज पे नहीं अटके रहे हो कि आपको प्रेजेंटेशन फेस टू फेस ही करनी है, और बहुत सारे आप में से लोग इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम है, आप घर आ जाते हो 12 बजे रात को, दुनिया जगी है आज, सोशल मीडिया पे सब जगह हैं, आप देख पाओगे कौन ऑनलाइन है, आप बात कर सकते हो उसी इंसान से और इमीडिएटली प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो अपने लिविंग रूम से, घर पे बैठ के, सिर्फ वाईफाई के साथ। और बहुत सारे लोग इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। तो अगर आपका एक सिस्टम है ऑपरेटिंग कर रहा है इस तरीके से, तो काउंसिल करिए अपने अपलाइन से और शुरू करिए बढ़ाना अपने चैनल्स प्रेजेंटेशन के, फेस टू फेस, ग्रुप प्रेजेंटेशन, वन ऑन वन, जूम प्रेजेंटेशन, वीडियो भेज के एक ऐसे इंसान को जिसको आप जानते हो, प्रेजेंटेशन या ओवरव्यू बिजनेस का भेजना, ठीक है। लोगों को एंगेज करना अपनी कम्युनिटी में, अपने जोग्राफिकल कम्युनिटी में बहुत सारी ऐप्स हैं जहां पे आप लोगों को ढूंढ सकते हो। अपने कम्युनिटी में लोग यूज़ कर रहे हैं इसको प्यार के लिए, हमने नेटवर्किंग के लिए यूज़ करना चाहिए। आप के पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है 2026 में कि आप ढूंढ नहीं पा रहे हो प्रॉस्पेक्ट को। ये अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर मैं आपका वर्किंग अपलाइन हूं तो मैं डिश 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 थप्पड़ मारूंगा आपको अगर आप मुझे आके ये बोलोगे कि आप प्रॉस्पेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हो। मेरे पास बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिनसे मुझे डील करना है। आपको तो आराम से हर मिनट प्रॉस्पेक्ट मिलना चाहिए, हर घंटे प्रॉस्पेक्ट मिलना चाहिए। सिर्फ मेंटेन करिए प्रोफेशनलिज्म। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब प्रॉस्पेक्ट्स गलत तरीके से मत ढूंढिएगा, प्रॉस्पेक्ट्स को सही तरीके से ढूंढिएगा, क्योंकि ये आपकी खुद की इमेज है, खुद की इंटीग्रिटी है, आपका खुद का वैल्यू सिस्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्लीज, अगर मैं कर रहा था 15 से 20 प्रेजेंटेशन एक दिन में 1998 में, अगर आप हंग्री हो, अगर आप सीरियस हो वाकई, तो आप 40 प्रेजेंटेशन एक दिन में कर सकते हो। लोगों को ग्रुप में डाल के या जूम प्रेजेंटेशन कर दिया। तो प्लीज अपना सिस्टम मत यूज करिए एक एक्सक्यूज की तरह कि मेरे को और प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिल रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका सिस्टम ओल्ड फैशन है। तो अटक मत जाइएगा पास्ट में। दुनिया बदल रही है, आपको दुनिया के साथ बदलना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि जूम प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है, प्रेजेंटेशन ना करने से तो बेहतर है ना। समझ रहे हो? जूम प्रेजेंटेशन की ताकत यह है कि आप ग्लोबली लोगों से बात कर सकते हो। तो अगर मैं अभी भी एक्टिवली नेटवर्किंग कर रहा था जैसे 1998 में कर रहा था, तो मैं अनाउंस कर देता अपने सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पे, हर दिन रात को 12:30 बजे मैं एक जूम प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। एक आदमी ज्वाइन करता है या 10 लोग ज्वाइन करते हैं, मैं तब भी करूंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी, उसका फायदा आपको उठाना पड़ेगा। तो जो कल्चर है प्रेजेंटेशन का और जो चैनल्स है प्रेजेंटेशन के, वो बढ़े होने चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ने चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन 1988 में नहीं जी रही है, आपको कैचअप करना पड़ेगा 2026 के साथ। दुनिया बदल रही है, सोशल मीडिया,
एक की है सोशल एंटरप्राइज के लिए आज की डेट में। आप प्रमोट कर सकते हो प्रोडक्ट्स, बिजनेस प्रमोट कर सकते हो, आप फोटो डाल सकते हो अपनी वीकॉन में, एक भीड़ में स्टेज पे देख रहे हो और आप बोलोगे कॉन्टैक्ट मी, या जो भी आप करना चाहो। एम्ब्रेस करिए टेक्नोलॉजी को और बढ़ा दीजिए वो कल्चर प्रेजेंटेशन का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से किसी डाउनलाइन से आपके, और अगर उनका जवाब मैं पूछूं अगर सबसे इंपॉर्टेंट कल्चर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, और अगर वो ये बोलते हैं ट्रेनिंग, तो आप स्क्रूड हो। अगर वो पावर ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं तो आप स्क्रूड हो। अगर वो बोलते हैं लाइफ बदलना तो आप स्क्रूड हो। उनको सिर्फ एक ही जवाब देना चाहिए, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। ये आपकी ड्यूटी है कि आप वो कल्चर क्रिएट करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर आपका अपलाइन बोल रहा है कुछ भी अलग, इसका मतलब आपका अपलाइन या तो मैक्स आउट कर रहा है और कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है और बिल्ड कर रहा है एक आश्रम या कल्ट फॉलोवर्स का कि वो अपनी ईगो को फिट कर सके, या वो बहुत ज़्यादा लेजी हो सकते हैं वॉक द टॉक के लिए। और बहुत सारे अपलाइन जो प्रेजेंटेशन के बारे में बात नहीं करते हैं वो बहुत ज़्यादा लेजी हो गए हैं, क्योंकि वॉक द टॉक, क्योंकि वो खुद नहीं करना चाहते प्रेजेंटेशन, वो उन्हें बस लेफ्ट और राइट करना है। और ऐसे नहीं बिल्ड करना चाहिए। आपको हंगरी अपलाइन बनना है। अगर आपका अपलाइन हंगरी नहीं है तो आप अटक जाओगे। आपको ऐसा अपलाइन चाहिए जो बड़ा सपना देखे। आपको ऐसा अपलाइन चाहिए जिसके अंदर वो हिम्मत हो कि वो बड़े बड़े डिसीजन ले सके, नई मार्केट खोल सके, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ कर सके, नंबर ऑफ पीपल अर्निंग इंक्रीज कर सके, अपनी पर्सनल कमीशन इंक्रीज कर सके, 1 टीसी मैक्स आउट से 3 टीसी मैक्स आउट या 5 टीसी मैक्स आउट। ये ऐसा अपलाइन है जिसको आप फॉलो करोगे। मैं अभी भी हंगरी हूं तो मुझे फॉलो करिए। मैं अभी भी जगह रहता हूं 5 बजे तक सुबह, हर दिन नई मार्केट खोलता रहता हूं। हमने चाइना खोला है, इस साल हम लोग खोलेंगे जापान, इस साल मैं तो पूरी दुनिया दोबारा से ओपन कर दूंगा। मैं बता रहा हूं आपको, मैं आग लगी हुई है, मैंने अब इग्नाइट कर लिया अपने आग को। और इस तरीके का अपलाइन आपको फॉलो करना चाहिए। क्या आप मेरे साथ हो कि नहीं? तो जो कल्चर ऑफ प्रेजेंटेशन है वो हमेशा होना चाहिए कोर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। और आपको एम्ब्रेस करना है टेक्नोलॉजी, ताकि आप बढ़ा सको नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स आप जिसको पहुंच सकते हो आज की डेट में, जो मैं 1998 में नहीं पहुंच पाता था इतने लोगों तक। तो क्या आप मेरे साथ हो? ये पहला पिलर है। दूसरा पिलर है कि आप ओवर ट्रेन मत करिए अपने नेटवर्क को। आई एम सॉरी, आज मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ट्रेनिंग में अपनी कमीशन से ज़्यादा। वो ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स से, ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं अब कमीशन से ज़्यादा। अपने नेटवर्क को ओवर ट्रेन मत करिए। ट्रेनिंग आपको बस इतना डाउनलाइन को इक्विप करने के लिए है कि वो प्रेजेंटेशन कर सकें, बस इतने के लिए। आप यहाँ पे इसलिए नहीं हो अपने लेवल पे कि आप लोगों की जिंदगियां बदल दो और उन्हें लाइट देखने दो। भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसको, वो हम पे छोड़ दीजिए, मुझ पे छोड़ दीजिए वो चीज़, जापा और दातुश्री पे छोड़ दीजिए, ग्रैंड अप्लायंस पे वो चीज़ है, हम लोग पे छोड़ दीजिए ताकि वो लाइट देख सके वीकॉन या आईएसबी में। आपका काम है कि आप अपने डाउनलाइंस को इक्विप करिए कि वो प्रेजेंटेशन कर सके, ऑब्जेक्शंस हैंडल कर सके, कंसिस्टेंट रह सके। तो ओवर ट्रेन मत करिए अपने नेटवर्क को सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि पावर ऑफ एसोसिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग से। पावर ऑफ एसोसिएशन अलाउ करती है आपको कि आप अपने डाउनलाइन को सुन सको। टू वे कम्युनिकेशन होता है। ये अलाउ करता है आपको एंगेज करने में और एड्रेस करने में वो चैलेंजेस, ऑब्जेक्शंस, वो जो माइंडसेट अटक गया है ना, नेगेटिव चीज़ें जो दिमाग में हैं, उसको अलाउ करता है। तो आप एक अपलाइन की तरह आज जूम की मदद से आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप एक कंसिस्टेंट पावर ऑफ एसोसिएशन कर रहे हो ग्लोबली अपने नेटवर्क के साथ। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो वो किसी और से बात कर रहे हैं। तो मैं खुद पसंद करूंगा ना बात करने का। मेरा वेडनेसडे मैसेज मेरा पावर ऑफ एसोसिएशन का तरीका ही है। मेरा इंस्टा लाइव एक पावर ऑफ एसोसिएशन का तरीका है। मैं लगातार बात कर रहा हूँ लोगों से। मैंने अभी जस्ट अर्ली देवजोल और अरुण डेविड के साथ कॉल खत्म करी है अभी जस्ट। मैं आईएसबी से बात करता हूँ। पावर ऑफ एसोसिएशन ही तो है ये सब। ओवर ट्रेन नहीं करना है, अंडर ट्रेन नहीं करना है, ठीक है। उनको इतना देना है कि वो तैयार हो जाए अपनी प्रेजेंटेशन करने के लिए और कमीशन कमाने के लिए और अपने टीएटीज पूरे करने के लिए। बाकी सारा समय आपका है कि आप पावर ऑफ एसोसिएशन करें ताकि आप मेंटेन कर सके और सस्टेन कर सके उनका बिलीफ इस इंडस्ट्री, सोशल एंटरप्राइज में मेंटेन सस्टेन कर सके वो बिलीफ अपने आप में। तो एक पावर ऑफ एसोसिएशन रखिए जो एम्पावर करे, अपलिफ्ट करे, बिलीफ से आगे बढ़े,
समझ रहे हो? और जब आप पावर ऑफ एसोसिएशन में जाओगे तो आप जाओ इस मोस्ट पॉजिटिव, सबसे पावरफुल, सबसे स्विच्ड ऑन एनर्जी के साथ और सेल्फ बिलीव के साथ अपने आप, ताकि वो कंटेजियस हो जाए, फैलने लगे, लोग आपके पावर ऑफ एसोसिएशन से बाहर निकले इस तरह, इसलिए क्योंकि वो फ्लाई कर रहे हैं मैक्स आउट के लिए। और लगातार मेंटेन करिए पावर ऑफ एसोसिएशन। ये दो पिलर्स, प्रेजेंटेशन की कल्चर होना चाहिए, ट्रेनिंग कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ ये है कि उनको तैयार कर दो कि वो बेहतर नेटवर्कर बने, और फिर पावर ऑफ एसोसिएशन का इस्तेमाल करिए। एक ऐसा माहौल बनाइए कैजुअल तरीके का जहाँ पे वो शेयर कर सकें कि वो वाकई क्या महसूस कर रहे हैं। उनको सिर्फ हर समय हथौड़ा नहीं मारना है उनके सर पे। कोच बी ग्रुप ए और कोच बी टू ग्रुप ए, तो नाइस बनिए, इंस्पायर करिए उनको, लेकिन सुनिए उनकी बातों को। सबसे बड़ी समस्या अपलाइंस के साथ ये है कि उन्हें ट्रेनिंग करना बहुत पसंद है, क्योंकि उनको अपने डाउनलाइंस की आवाज़ सुनना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी आवाज़ को सुनना है। ठीक है, तो मैंने ये महसूस किया कि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैंने पहले की है गलती, लेकिन मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। अपने डाउनलाइंस को ज़रूर सुनिए, उनको बोलने दीजिए, उनको सुनिए बैठ के, और फिर एक कैजुअल एनवायरनमेंट में पावर ऑफ एसोसिएशन के उनको और ऊपर उठाइए, ताकि वो बेहतर नेटवर्कर बन पाए और इंशाल्लाह बेहतर लोग बन पाए। तो आपका पावर ऑफ एसोसिएशन, वो कैजुअलनेस आपकी पावर ऑफ एसोसिएशन की, वो ज़्यादा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है एक फॉर्मल ट्रेनिंग से, मुझे ऐसा लगता है। मेंटेन करिए अपने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और वो सब, लेकिन इंक्रीज करिए पावर ऑफ एसोसिएशन, कैजुअलनेस। आपका घर, हमारा घर, कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट, कैफ़े, बीच, जो भी है, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली भाई लोग, ये चीज़ याद रखिएगा, आप चाहते हो कि वो अब बिलीव करें अपने आप पे, आप चाहते हो कि वो समझे कि सिर्फ एक ही चीज़ जो मैटर करती है वो है प्रेजेंटेशन। आप चाहते हो कि वो उनको एक ऐसा क्लियर फीलिंग मिल जाए कि आप केयर करते हो उनकी सक्सेस के बारे में, जो कि सच होना चाहिए। अपनी सक्सेस से ज़्यादा केयर कर रहे हो, उससे भी ज़्यादा। क्या आप मेरे साथ हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उन्हें पता होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए, और ये सच भी होना चाहिए कि आप केयर कर रहे हो उनकी सक्सेस के बारे में, उससे भी ज़्यादा जितना आप अपनी सक्सेस के बारे में केयर करते हो। आई लव यू गाइस, और मैं मिलूंगा आपसे अपने इंस्टा लाइव पे। ये साल हम लोग इग्नाइट करेंगे पूरी दुनिया के। लव यू गाइस, मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, सबके लिए दुआ कर रहा हूँ।